नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने एक बड़ा काम किया है। चंपावत जिले के पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के नेतृत्व में मानव तस्करी या काम के नाम पर लोगों को एक जिले से दूसरे जिले, एक राज्य से दूसरे राज्य और एक देश से दूसरे देश, यानी कि अंतर जिला, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गड़बड़ियाँ हो रही थी उसका एक पर्दाफाश हुआ है। जो मौजूदा वाक़या है वो यह है कि चंपावत, उधम सिंह नगर, देहरादून, गुजरात और थाईलैंड होते हुए म्यांमार, ये पूरी कड़ियाँ जुड़ती हैं एक ऐसे केस से जिसमें 3 युवा जो काम की तलाश में निकलते हैं लेकिन वह मिसगाइड होते हैं और गलत हाथों में जाते हैं। पुलिस ने उसका पर्दाफाश किया है, एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। ये वाक़या जून से पहले का है, जिसकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट 10 जुलाई को उधम सिंह नगर जिले से लगा हुआ क्षेत्र है बनबसा में दर्ज कराई गई थी। और पूरा मामला क्या है, कैसे पुलिस ने पकड़ा और कैसे इतने बड़े गिरोह को पकड़ा है, इन आरोपियों के पहले के क्या कारनामे हैं। वैसे मोटे तौर पर ये बात सामने आ रही कि उधम सिंह नगर और देहरादून में भी इन दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। तो पूरा मामला क्या है, पुलिस अधीक्षक अजय गणपति से जानते हैं। तो आपकी टीम ने खुलासा किया है, अंतर्राष्ट्रीय ऐसी गिरोह है, तो ये पूरा मामला क्या है? हमारे पास 10 जुलाई 2024 को श्री राजेंद्र सिंह सोन, जो गुदमी के निवासी है बनबसा थाने के अंदर, वहाँ से हमें कंप्लेंट मिली कि उनका बेटा जो ललित सोन जो है, ये अपने दोस्त विकास और कमलेश जो बनबसा के रहने वाले हैं और 3 खटीमा के युवकों के साथ में दिल्ली से होते हुए बैंकॉक चले गए थे और उसके बाद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है और कोई इनका पता नहीं चल पा रहा है। उस आधार पे हमने थाना बनबसा में मुकदमा पंजीकृत किया था। पूछताछ के दौरान ये रिवील हुआ है कि ये लोग बैंकॉक के ज़रिए किसी म्यांमार और थाईलैंड बॉर्डर पे एक आइलैंड में वो लोग गए हुए थे और वहाँ पे उनके ज़रिए कुछ साइबर क्राइम या स्कैमिंग इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा था और उनके द्वारा मना करने पर उनसे दुर्व्यवहार भी किया जा रहा था, मारपीट की जा रही थी। तो इसका संज्ञान लेते हुए हमने तुरंत हमारे हायर लेवल्स पे भी हमने इसको इशू को रेज़ किया था और उनके द्वारा भी इसमें प्रयास किए जा रहे थे इन बच्चों की सकुशल बरामदगी के लिए। इसमें विवेचना में रिवील हुआ कि 2 अभियुक्त, एक अभियुक्त जो है जय जोशी, जो जयदीप रामजी टोकड़िया जिनका वास्तविक नाम है, ये टुकड़ा पोरबंदर गुजरात का है, और एक राहुल उपाध्याय जो खटीमा का है। इन अभियुक्तों द्वारा इनसे व्हाट्सएप ग्रुप बना के इनसे संपर्क करके ऑनलाइन इंटरव्यू करके इनको रिक्रूट करके बैंकॉक लेके जाएगा और फिर उनको उस आइलैंड पे भेजा गया। तो इसमें पुलिस ने इसको सर्वेलांस पे लेते हुए जयदीप रामजी टोकड़िया को गुजरात से गिरफ्तार किया और उनका ट्रांजिट रिमांड लेके यहाँ पे लेके आया गया और उनको न्यायिक बंदियों में भेजा गया। इसके अलावा जो दूसरा अभियुक्त है राहुल उपाध्याय, इसके बारे में भी आगे की गिरफ्तारी हेतु कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और ये प्रकाश में आया है कि जयदीप रामजी टोकड़िया और राहुल उपाध्याय के ऊपर और भी 3 जगह पे मुकदमे कायम हैं। जो ये इस प्रकरण में क्या, चूँकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला है, इसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की भी मदद की गई होगी, और साथ में जो पासपोर्ट क्या इनके बने थे, क्या पासपोर्ट के बाद वीज़ा बना था या ये अवैध रूप से नेपाल के रास्ते या किसी और तरीके से म्यांमार और थाईलैंड पहुँचे? देखिए, इसमें अग्रिम विवेचना अभी चल रही है जिसमें सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन जो उनको म्यांमार लेके जाएगा वो दिल्ली से होते हुए उनको बैंकॉक लेके जाएगा, वहाँ से फिर उनको म्यांमार लेके जाना प्रकाश में। भविष्य के लिए क्या ऐसी कोई मैकेनिज्म, इस तरह की कोई योजना, क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और इस तरह के तत्व देश की सुरक्षा के लिए भी, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा हो सकते हैं, तो ऐसे प्रकरण ना हो, ऐसे प्रकरणों को अगर होते हैं तत्काल रोका जा सके, तो उसको चेक करने के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म पुलिस डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए या तमाम अन्य सरकारी अमले के जरिए? इसमें ज़रूर हम लोगों ने पहले भी एक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमने जारी किया था, जिसमें
एक जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से जारी की गई एक हेल्पलाइन है और मेल आईडी है, एक व्हाट्सएप नंबर है, जिसमें संपर्क करके जो बच्चे बाहर जॉब के उद्देश्य से जा रहे हैं वो उनके क्रेडेंशियल्स वेरीफाई करके तब वहाँ पे जा सकते हैं। अगर कोई भी समस्या होने पर या वहाँ पे किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होने पे वो तुरंत हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हैं और हमारे जो कंट्रोल रूम का नंबर है उस पर भी वो संपर्क कर सकते हैं। और हमारा LIU जो है, जो मेनली पासपोर्ट वेरिफिकेशन और इन सब चीज़ों से डील करता है, तो उनको भी ये निर्देश दिया गया है कि वो भी बीच बीच में जो यहाँ के रहवासी है और जिनका पासपोर्ट यहाँ बना हुआ है, जो विदेश में काम कर रहे हैं, उनके परिजनों से बात करके उनके सकुशलता की मतलब देखे वो सकुशल थे। प्रकरण में से 3 जो विक्टिम हैं, जो ललित, कमलेश और विकास, तो क्या तीनों रिकवर हो गए हैं, वापस आ गए हैं या अभी इनमें से कुछ आए हैं? ये ललित, विकास और कमलेश तीनों ही हाल फिलहाल में ये वापस आ चुके हैं और 3 खटीमा के भी युवक हमारे पास जो सूचना है वो भी वापस आ चुके हैं। इस पूरे मामले में 2 जिलों का मामला था। 3 युवक उधम सिंह नगर जिले के खटीमा के थे और 3 युवक चंपावत जिले के बंदसा के थे। अब सभी 6 युवकों को तो गलत हाथों में जो गए थे, जिनको टॉर्चर किया जा सकता था, जिनका दुरुपयोग किया जा सकता था, उनको रिकवर करके वापस उनके स्थानों तक भेज दिया गया है। लेकिन ये एक अलार्मिंग है, एक चेतावनी है, क्योंकि ये पूरा इलाका नेपाल से लगा है। खटीमा हो चाहे चंपावत जिले का बंदसा क्षेत्र हो, तो इनको रोकने के लिए काम की तलाश में जो लोग काम के लिए गए हैं वह उत्पीड़ित ना हो, किसी तरह से बदुआ मजदूरी, बेगारी या देह व्यापार के शिकार न बने। ये जो कदम उठाया पुलिस की सक्रियता से, एक बड़ा संदेश ऐसे अराजक तत्वों में, ऐसे गिरोह पे गया है कि वो ऐसे कामों से बाज आए, ताकि जो व्यवस्था का सवाल है, जो देश की सुरक्षा का सवाल है, वो भी बने रहे।